मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इससे बुरा दिन शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक देश के लीडर के तौर पर, अगर आपके खुद के नेता आपका विरोध करने लगे, इस्तीफा मुंह पर दे मारे, आग थू करने लगे, तो इससे बड़ा और बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दावा किया जा रहा है कि आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज के दिन जो घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी के अंदर घटी हैं, वो तस्वीरें सामने निकलकर आने लगी हैं। एक साथ कई नेता इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में अलग अलग रूट मैप के जरिए से आंदोलन किया जा रहा दोस्तों, सरकार से सीधे तौर पर न्याय मांगने के लिए। लेकिन किस तरीके से न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखें। मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री को इससे बुरा दिन शायद कभी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक देश के लीडर के तौर पर, अगर आपके खुद के नेता आपका विरोध करने लगे, इस्तीफा मुंह पर दे मारे, आग थू करने लगे, तो इससे बड़ा और बुरी चीज कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता, कई मंत्री इस वक्त सड़कों पर उतरकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो गुनहगार है, जो वीआईपी नाम सामने आ रहे हैं, उसका नाम उजागर किया जाना चाहिए। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा शासित राज्य में बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस एक खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस एक खबर में आपको मैं बताने वाली हूं कि कई लोगों ने, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितने अपने पार्टी को लानत मलानत भेजा है, कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और क्या कुछ कहा है, वो एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले न्याय पर बात करूंगी। एक महिला, एक बेटी, एक नारी को क्या न्याय देना हमारे देश में अपराध की कैटेगरी में आ गया है? क्या वीआईपी कल्चर, रसूखदारों को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि जिस तरीके से अंकिता भंडारी का मामला आज का नहीं है, बीते कई सालों से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार उसका परिवार न्याय की मांग रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, सब चुप है। बड़े बड़े नेता जो दिल्ली से सत्ता चला रहे, वो भी खामोश है। उनकी खामोशी भी उनके परिवार वालों को चुभ रही है, उत्तराखंड के लोगों को चुभ रही है। बताइए, न्याय देना अपराध की कैटेगरी में आ गया क्या? पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीजें ये लग रही है उत्तराखंड के लोगों की, कि यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस सरकार का धौस, उस सरकार का शक्ति, उस सरकार की पावर को नजरअंदाज करके पार्टी के खुद के नेता, खुद के लीडर सड़कों पर उतरकर इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी पार्टी का बखिया उधेड़ रहे हैं। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही आपको बताऊंगी कि विश्व गुरु जो है हमारे, जी हाँ, विश्व गुरु, इंडिया के पप्पा, गोदी चैनल वाले के लोगों के जो पप्पा हैं, उनके लिए बड़ी, उनके माय डियर फ्रेंड के जरिए जो शब्दों और जिस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है, उससे तो हमारे विश्व गुरु को खुलकर उनसे तमाम संबंध तोड़ देने चाहिए। अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मैं कुछ ऐसा ही करती, क्योंकि बार बार आप सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर जो सीज फायर ट्रंप के जरिए बोला जा रहा है कि मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया, एक बार नहीं बल्कि 75 बार सार्वजनिक तौर पर ये कहते हुए नजर आए। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे, खामोश रहे। उसके बाद ट्रंप के जरिए टैरिफ बढ़ा दिया गया, 50% भारतीयों को टैरिफ देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत जो है रूस के साथ तेल खरीद रहा था। तो ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, और भारत भुगत रहा है दोस्तों। लेकिन अब जो ट्रंप के जरिए कही गई बातें हैं, उस बात को अगर सुनेंगे, अगर कोई बड़े लीडर हो, अगर कोई ताकतवर लीडर हो, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं किस बात को लेकर जो है मोदी जी को घबराहट है, क्या डर है, क्या खौफ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ट्रंप के सवालों का जवाब उनको बड़े ही तीखे लहजे में देना चाहिए।
कोई ऐसे ही हमारे देश के लीडर को कुछ भी आकर अलबल नहीं बोल सकता है, लेकिन ट्रंप वो हिमाकत लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं किया। गुजरात में नमस्ते ट्रंप तक करवाया, याद है ना, कितना बड़ा इवेंट था। झुग्गी झोपड़ियों को छिपा दिया गया था ताकि ट्रंप को वो नजर ना आए। और अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगा लगा कर जो यहाँ के भारत है, जो वहां बस चुके हैं, उनसे वोट मांगा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट तक मांगते हुए नजर आए हैं, जो कि एक अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर कोई लीडर किसी लीडर के लिए जो है वोट नहीं मांग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो भी किया, सिर्फ और सिर्फ अपने माय डियर फ्रेंड के लिए। और वो माय डियर फ्रेंड क्या कह रहे हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं आपको उत्तराखंड से करूंगी कि उत्तराखंड में इस वक्त अंकिता भंडारी का मामला किस हद तक बढ़ चला है कि इसका विरोध जो है उनके खुद के नेताओं के जरिए किया जा रहा है, उनके खुद के लीडरों के जरिए किया जा रहा है, और इस्तीफा मुंह पर मारकर बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको तमाम वो तस्वीरें एक एक करके दिखाऊंगी। देखिए, जिन भाजपा नेताओं का जमीर जाग गया है वो आज सवाल उठा रहे हैं। गणेश गौदियाल जो है अंकिता भंडारी मामले में दोस्तों सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो बड़े लोगों का नाम जो है कोशिश की जा रही है छुपाने का, उन नामों को सार्वजनिक किया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो खुद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब वहीं देखिए दूसरा मामला, दूसरी खबर, ये उत्तराखंड के जो है बीजेपी के नेता है और इन्होंने इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है। इनका नाम अरविंद तोमर है। इन्होंने इस्तीफा में लिखा है कि सीबीआई जांच में हो रही देरी के कारण मैं बहुत आहत हूं, जिस कारण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मैं अपनी पार्टी से देता हुआ नजर आ रहा हूं। पूरा लेटर भारतीय जनता पार्टी को लिखकर इन्होंने इस्तीफा दिया है कि जो देरी दिखाई जा रही है उस देरी को लेकर वो आहत है। अब देखिए दूसरी तरफ भाजपा की मंडल अध्यक्ष जो है वो कह रही है आथू, ऐसी भाजपा सरकार पर आथू। आप खुद देखिए कि वो बेचारी रो रो कर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करी। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब किसी का दर्द, किसी का पीड़ा बढ़ता है तो ऐसे ही शब्द, ऐसे ही गुस्सा, नाराज़गी उतरता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष हैं। इन्होंने अंकिता हत्याकांड के दौरान जो है भाजपा में रहते हुए कह रही है कि उनका दर्द जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो आंसुओं से रो रही हैं और कह रही है कि ऐसी सरकार से अच्छा है, ऐसी भाजपा सरकार पर आथू, हमें जो है थू फेंकना चाहिए। और थूक फेंक करके वो बता भी रही है कि उनको जो हो रहा है, जिस तरीके से अंकिता के साथ नाइंसाफ़ी, वो ये देखकर बेहद आहत है, बहुत खौफ में है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है दोस्तों, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले आपको ये ना खबर बताएंगे, ना दिखाएंगे और ना ही किसी तरीके की बातें। बताइए, न्याय देना अपराध की कैटेगरी में आ गया क्या? बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि हमारे देश में महिलाओं को सम्मान में दिलवाना, उनके लिए न्याय दिलवाना कितना कठिन काम हो चला है। कितना कठिन कि खुद के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, खुद के नेता जो है भद्दी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, अपनी पार्टी का उजागर कर रहे हैं कि ऐसी पार्टी है, ऐसी पार्टी में हम बैठे हुए हैं। और फिर भी प्रधानमंत्री जी खामोश। प्रधानमंत्री जी आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इस देश के प्रधान सेवक हैं आप, और प्रधान सेवक का काम होता है देश में अगर कोई दुखी है, परेशान है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको न्याय दिलवाइए। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन सरकार आपकी ही है उत्तराखंड में। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो मैं आज उनसे पूछती सवाल कि भैया तुम तो बड़े सवाल किया करते थे कि फलाने की सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, आपकी ही सरकार है उत्तराखंड में, पुष्कर धामी सिंह आपके ही बनाए गए मुख्यमंत्री हैं और उनके होते हुए ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है, बहुत आम कर दिया गया है। आगे चलिए, ट्रंप पत्रकार से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो को सुप्रिया सुने जो कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं 1 महीने पहले भारतीय राजदूत विनय कात्रा के घर पर था। वहां सिर्फ ये बात करना चाहता था कि कैसे भारत का जो है भारत कम रूसी तेल खरीद रहा है। वो चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से कहूं अब टैरिफ में कुछ छूट दी जाए। अमेरिका सीनेट लिंडेस ग्राहम जो है मोदी ट्रंप के आगे मिमिया क्यों रहे, इस तरीके की बातें जो इनके जरिए कही जा रही है।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो है ये 75 ट्रम्प को बार लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प कैसे जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है मोदी ने रूस के साथ तेल कम करने के लिए उनको खुश करने का काम किया है। ये सब कुछ ट्रम्प के जरिए कहा जा रहा है बताइए कि मोदी जो है उन्हें खुश करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, और वो जो है मोदी को खुश करने के लिए ये सब जो किया गया है इसका जिक्र वो खुद अपने एक ऑडियो रिकॉर्ड में जो इस वक्त खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक बार फिर से दोहराया है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी ये ऑडियो क्लिप आप खुद सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें ट्रंप साफ कह रहे हैं, अंग्रेजी में दोस्तों, हालांकि मैं हिंदी में आपको बता दूं कि इसमें ट्रंप साफ कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल लेना इसलिए कम किया क्योंकि वो मुझे खुश करना चाहते थे, यानी कि प्रधानमंत्री जी खुश करना चाहते थे। मोदी अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे खुश करना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। वो व्यापार करते हैं और हम टैरिफ को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके की बातें ट्रंप के ज़रिए ऑडियो रिकॉर्ड में कही गई, व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन विश्व गुरु है और किसके सर पर विश्व गुरु का ताज जो है सजाने की इतनी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो ताज सज नहीं पा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से अंकिता भंडारी का जो मामला आज का नहीं है, उसको लेकर कई दिनों से, कई महीनों से प्रोटेस्ट होता आ रहा दोस्तों, लेकिन आज ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको भाजपा या फिर भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के नेता नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां तक के नौबत यहां पहुंच चुकी है दोस्तों कि वहां पर जो अंकिता भंडारी का केस है दोस्तों, जो मामला है, उसको लेकर कई भाजपा के नेता भी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि भाजपा के नेता इस मामले को लेकर कि न्याय नहीं मिल पा रहा इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।